इंशाल्लाह भाई आज की क्लास में हम ट्रांसफॉर्मेशंस के थोड़े 4 मार्क्स के क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोग से गुजारिश है भाई एक बार कैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन के 8 फॉर्मूलेस हैं वो देख लीजिए पहले से। अब बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन लिखा मैं sin 70 माइनस cos 40 बाई cos 50 माइनस sin 20। देखिए अगर ये दो भी साइन है तो हम फॉर्मूलाइज कर सकते हैं, वैसे ये भी दो भी, या तो दोनों को साइन में चेंज करना या तो दोनों को कॉस में चेंज करना। मैं देखो ये दोनों को साइन में चेंज कर क्या चेंज करेंगे और सुनिए, cos थीटा लिख सकते हैं हम sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा। cos थीटा होता sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस 40 होता 50, तो cos 40 इक्वल्स टू sin 50। वैसा यहाँ पे sin 50 डालेंगे। वैसे ये दोनों को एक में चेंज करना, इसको चेंज करो मैं sin को sin 20, sin थीटा लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 20 था 70, cos 70। एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब ये साइन 70 हो गया माइनस कॉस 40 क्या लिख सकते हैं हम साइन 50। वैसे कॉस हो गया, ये भी साइन 20 लिख सकते हैं कॉस 70 इक्वल्स टू साइन 70 माइनस साइन 50 डिवाइडेड बाई कॉस 50 माइनस कॉस 70। ये हो गया पहला स्टेप। अब हम बस फॉर्मूले से साइन सी माइनस साइन डी होता 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस कॉस डी होता माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू। और भी रख लेना साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसको सी समझो, अब इसको डी, साइन सी माइनस साइन डी होता 2 कॉस सी यानी सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 डिवाइडेड बाई, वैसे यहाँ पे फॉर्मूला इसको सी इसको डी समझो, cos c minus cos d is minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते जाएंगे हम, 2 कैंसिल, cos ऑफ 70 प्लस 50 होता 120, 120 बाई 2 हो जाएगा 60 डिग्रीज, साइन ऑफ 70 माइनस 50 हो गया 20, 20 बाई 2 10 डिग्रीज बाई माइनस साइन ऑफ क्या एंगल 120 बाई 2 60 साइन 60 इंटू साइन ऑफ 50 माइनस 70 होता माइनस 20, माइनस 20 बाई 2 माइनस 10। अब ये माइनस को बाहर निकाल दो, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, वैल्यूज बाद में रखेंगे, एक बार फिर से लिख डालेंगे, सब कैंसिलेशन आते हैं। इसको एज इट इज डालो cos 60 साइन 10 डिवाइडेड बाई माइनस साइन 60 कॉस ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। जब यहाँ पे माइनस आया तो पहले से एक माइनस आना प्लस हो जाएगा साइन 10, साइन 10 10 कैंसिल, कॉस बाई साइन क्या होता है कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या है 1 बाई रूट 3, कॉस 60 इज 1 बाई रूट 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ cos x प्लस cos y इक्वल्स टू 4 बाई 5 cos x माइनस cos y इक्वल्स टू 2 बाई 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 14 tan x माइनस y बाई 2 प्लस 5 cot x प्लस y बाई 2। ऑलरेडी हम फॉर्मूलाज देख लीजिए आप लोग, cos c प्लस cos d क्या होता है भाई 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। अब देखिए ये दो क्वेश्चंस कैसा सॉल्व करेंगे हम, इसे दोनों को डिवाइड कर लीजिए, हमेशा रख लेना ऐसा। क्यों डिवाइड करते हैं हम, ये डिवाइड करने से क्या होता है कैंसिलेशन हो जाते हैं और आंसर आता है। तो साथ साथ दोनों को डिवाइड कर लो, कैसे लिखेंगे बोलिए, cos x प्लस cos y, वैसे डिवाइडेड बाई क्या है cos x माइनस cos y इक्वल्स टू cos x प्लस cos y क्या है 5 बाई 4, ये है 2 बाई 7 इम्प्लाइज। अब इसको फॉर्मूलाइज करिए, cos c प्लस cos d डायरेक्ट फॉर्मूला के टाइप में है, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन क्या है cos c माइनस cos d क्या है माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 इक्वल्स टू 4 बाई 5 इंटू, इसको ऊपर ला लो 2 बाई 7 ऊपर लाए तो 7 बाई 2, 2 1 जा 2 2 जा, वो तो हो गया 14 बाई 5, ये 2 2 कैंसिल कर लो,
टू टू कैंसिल कर दिया। तो एक बार रिवाइज करिए। अच्छा ये क्या होता लिख डालिए। नेक्स्ट स्टेप में देखिए कॉस बाई साइन होता कॉट, माइनस भी है ना, माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू। वैसे कॉस बाई साइन क्या होता कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू इक्वल्स टू 14/5, 14/5। अब देखिए और से सुनिए, आंसर में क्या है, कॉट एक्स प्लस वाई बाई टू तो लाना है, कॉट तो लाना है, लेकिन ये कॉट नहीं होना है, ये क्या होना है, टैन एक्स प्लस वाई होना है, टैन एक्स प्लस वाई होना है, कॉट नहीं होना है। तो एक काम करिए, कॉट को नीचे लेके चले गए, टैन हो जाता। इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू डिवाइडेड बाई, इसको नीचे ला लो, टैन होता क्योंकि ये एक्स प्लस वाई का टर्म टैन में है, एक्स माइनस वाई बाई टू इक्वल्स टू 14/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 5 इधर आता, ये 14 इधर चला आता, एम्प्लाइज बोलिए -5, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल्स टू 14 टैन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू। अब ये -5 उधर लेके जाओ, +5 आता, आंसर प्रूफ आता, देखो ये -5 उधर लेके चले जाओ, क्या आएगा 14 टैन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू, ये -5 उधर लेके तो +5 कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल्स टू, हमें कुछ भी नहीं बचाना, 0 था। तो ये पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 14, 14 tan x प्लस वाई बाई टू प्लस 5 cot x प्लस वाई बाई टू, क्या है इसका वैल्यू 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूडेड cos a प्लस cos b बाई sin a माइनस sin b प्लस sin a प्लस sin b बाई cos a माइनस बाई b, दोनों के पावर क्या है n। इसके दो आंसर्स प्रूफ करना है, 2 cot पावर n a माइनस b बाई टू, इफ n इज इवन, n अगर इवन है तो ये आंसर, अगर n ऑड है तो 0, n ऑड है तो 0। तो दो प्रूफ करना है अपने को, क्या है, डिपेंडिंग अपॉन n। तो एक बार रिवाइज के लिए आप लोग -1 पावर n, अगर n ऑड है तो ये -1 होता है, बस इतना ऐड लीजिए, -1 पावर n, अगर n इवन है तो +1 होता है, माइनस का पावर अगर ऑड है तो माइनस होता, इवन है तो प्लस होता, बस इतना ऐड लीजिए। अब इसमें पूरे सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं, बोलिए cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। वैसे साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू, होल पावर n है ना, होल पावर n प्लस, वैसे यहाँ पे फॉर्म लिख डालो, साइन c प्लस साइन डी इज 2 साइन c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। वैसे ये बोलिए साइन cos c माइनस cos डी क्या होता, -2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू, होल पावर n। इसको कंटिन्यू करेंगे हम, देखिए 2 2 कैंसिल, cos cos कैंसिल, cos बाई साइन क्या होता cot, तो ये हो जाएगा cot ऑफ a माइनस b बाई टू होल पावर n, प्लस 2 2 कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, ये माइनस भी है, माइनस ऑफ cot ऑफ a माइनस b बाई टू होल पावर n। अब नेक्स्ट स्टेप कैसे लिखेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसको कैसे लिखना है, यहाँ ये पावर यहाँ पे आता, जैसा साइन थीटा होल स्क्वायर है, तो एक्चुअली ये साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं इसको, तो वैसी पावर यहाँ पे ला लीजिए, तो ये होगा कॉट पावर n a माइनस बी बाई टू। सपोज देखिए -x होल पावर n है ना, अगर आप माइनस को अलग करना चाहे तो ऐसा करना, -1 पावर n x पावर n, वैसे बोलिए इसको माइनस को अलग कर देंगे हम, तो क्या लिख सकते हैं, -1 पावर n कॉट a माइनस बी बाई टू, इसका ही पावर n है ना, इसका ही पावर n। अब दो कंडीशन है, केस 1, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड रहा तो -1 पावर n क्या होता है, -1, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, कॉट पावर n a माइनस बी बाई टू, ये माइनस हो जाएगा ना, ऑड है तो प्लस इंटू माइनस, माइनस कॉट पावर n a माइनस बी बाई टू, प्लस का टर्म माइनस का टर्म कैंसिल, 0, ये प्रूफ करना था। अब केस 2 क्या ले लेंगे, n इज इवन, इफ n इज इवन, केस 2 इफ n इज इवन,
तो -1 पावर इवन नंबर क्या होता है +1, तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा कॉट ऑफ पावर n a माइनस बी बाई 2, ये प्लस हो जाएगा कॉट पावर n a माइनस बी बाई 2। x प्लस x क्या होता है 2x, वैसे कॉट प्लस कॉट 2 कॉट पावर n a माइनस बी बाई 2। तो ये प्रूफ करना था अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ साइन ऑफ y प्लस जेड माइनस एक्स कॉमा साइन ऑफ जेड प्लस एक्स माइनस वाई कॉमा साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड आर इन AP, देन शो दैट tan x tan y tan z आर आल्सो इन AP। हमेशा लेना AP का कंडीशन क्या था, सपोज ए बी सी आर इन AP, कॉमन डिफरेंस बराबर रहता है, डिफरेंस बराबर रहता है, यानी ऐसा b माइनस ए किसके बराबर आएगा c माइनस ए, b माइनस ए इक्वल्स टू, ऐसा लिख सकते हैं आप a माइनस बी इक्वल्स टू b माइनस सी होते होता, और इसको सॉल्व कर लो, माइनस बी ला लो, b इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2, यानी b इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2 आ गया, तो ये AP का कंडीशन वैसा। और AP को ऐसा भी लिख सकते हैं हम, स्टार्ट ऐसा करेंगे क्योंकि साइन सी में साइन डी के फॉर्मूलेस बन जाते हैं, तो इसको सपोज a समझो, इसको b समझो, इसको c समझो, तो देयरफॉर क्या कर सकते हैं बोलो, ऐसा भी लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल्स टू b माइनस सी, आसान है ना, ऐसा लिख लो a माइनस बी, क्यों AP का कंडीशन है a माइनस बी इक्वल्स टू, डिफरेंस बराबर आता है b माइनस, a क्या है हमारे पास साइन ऑफ y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस बी साइन ऑफ z प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू साइन b क्या है z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस z। अब ये दो जगह भी हम साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी। देखो अच्छा याद करना, इसको c समझना, इसको d, साइन c माइनस साइन डी होता 2 cos ऑफ c, यानी c 2 cos c प्लस d, यानी प्लस ये प्लस d डिवाइडेड बाई 2 cos c प्लस d बाई 2, c यानी ये प्लस d यानी बाई 2 साइन ऑफ c यानी ये c, ये पूरा c बोला सर, माइनस d यानी ये पूरा को माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस z हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू, वैसे साइन सी, ये पूरा सी समझो, ये पूरा डी समझो, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 cos ऑफ सी, यानी ये सी प्लस डी यानी एक्स प्लस वाई माइनस जेड बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, सी यानी जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस डी, यानी तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई करना, माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस वाई माइनस माइनस प्लस जेड बाई 2। अब कैंसिलेशन में पहले ये 2 तो कैंसिल कर देंगे, कॉस ऑफ, अब ये क्या बच्चा देख लेना, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, जेड प्लस जेड क्या होता है 2z बाई 2 साइन ऑफ, यहाँ पे भी कैंसिलेशन कर लो, क्या होगा देखिए प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल, वाई प्लस वाई 2y हुआ था, माइनस एक्स माइनस 2x, एक काम करो 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा y माइनस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू कॉस ऑफ, यहाँ पे भी कैंसिलेशन कर लो, प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, एक्स प्लस एक्स 2x बाई 2 साइन ऑफ, यहाँ पे बोली कैंसिलेशन क्या होंगे, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, जेड प्लस जेड 2z माइनस 2y 2 कॉमन ले लो, जेड माइनस वाई बाई 2, ये 2 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा कॉस ऑफ जेड, कॉस ऑफ जेड। अब इसको फॉर्मूला कर लो ना, अब इसको एक काम करो, साइन, इसको a माइनस बी समझो, साइन a माइनस बी ब्रैकेट यूज कर लो, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला कर लो, साइन a माइनस बी क्या होगा साइन a cos b माइनस cos a साइन b इक्वल्स टू cos क्या बचा यहाँ पे x इंटू, फिर इसको साइन a माइनस बी का फॉर्मूला कर लो, ये बताया ना साइन a माइनस बी क्या होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, कैसा आएगा देखिए आप, इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑर्डर वैसे डालो, पहले x लिखो फिर y फिर z, अच्छा था, तो ये दो मल्टीप्लाई कर ले तो पहले x डालो cos x फिर y sin y फिर cos z माइनस, यहाँ पे आ जाओ पहले sin x लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई करें ना sin x cos y
इंटू जेड भी मल्टीप्लाई कर देना कॉस जेड, बस ये सेड मल्टीप्लाई कर लो, पहले एक्स डालेंगे कॉस एक्स, फिर वाई डालेंगे कॉस वाई, फिर जेड डालेंगे साइन जेड माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करो कॉस एक्स साइन वाई कॉस एक्स सॉरी कॉस जेड, कॉस एक्स इंटू साइन वाई इंटू कॉस। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हमको क्या लाना है, टैन में आंसर लाना है ना, तो टैन में लाना है तो क्या साइन बाई कॉस होता, तो इसको हम टैन बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरों को डिवाइड करेंगे, ऐसा याद रखना, डिवाइडिंग बाई 3 भी कॉस ले लो, कॉस एक्स कॉस वाई कॉस जेड, तो क्या आएगा बोलिए, पहले से हमारे पास क्या है कॉस एक्स साइन वाई कॉस जेड है, डिवाइड बाई किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, कॉस एक्स कॉस वाई कॉस जेड, ऐसे पूरों को डिवाइड करते जाइए, साइन एक्स कॉस वाई कॉस जेड बाई किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, कॉस एक्स कॉस वाई कॉस जेड, वैसे यहाँ पे कॉस एक्स कॉस वाई साइन जेड डिवाइडेड बाई नीचे किससे डिवाइड करना है, कॉस एक्स कॉस वाई कॉस जेड, लास्ट में क्या बचा ये माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या है कॉस एक्स साइन वाई कॉस जेड डिवाइडेड बाई कॉस एक्स कॉस वाई कॉस जेड। एक स्टेप लिखना है अपने को, अभी जो बच गया वो लिख लेंगे हम, क्या क्या बचा हुआ है देखो, अभी थोड़ा कोशिश करेंगे चलाने की। देखो ये cos x कैंसिल, cos y कैंसिल, sin बाई cos क्या होता है tan y माइनस cos y कैंसिल, cos कैंसिल, tan x इक्वल्स टू cos x कैंसिल, tan z माइनस x कैंसिल, z कैंसिल, tan y। एक काम करेंगे tan y एक सेट कर लेना, ये tan y दला लीजिए, पहले से एक tan y है और एक tan y दला लिया तो फिर tan y इक्वल्स टू tan x उधर लेके चले आओ, tan x प्लस tan z, tan y प्लस tan y क्या हो जाएगा 2 tan y, 2 tan y इक्वल्स टू tan x प्लस tan y, लास्ट स्टेप 2 से लेके चले आओ तो क्या हो जाएगा बोलिए tan y इक्वल्स टू tan x प्लस tan z, सॉरी यहाँ पे z है, डिवाइडेड बाई 2, दैट इज ऐसे फॉर्म में हुई b इक्वल्स टू a प्लस सी बाई टू, b इक्वल्स टू a प्लस सी बाई टू, tan y इक्वल्स टू tan x प्लस tan y बाई 2, तो ये AP का कंडीशन है, देयरफॉर tan x tan y tan z आर ऑल्सो इन AP। तो आज क्या भी हम थोड़ी क्वेश्चंस करें ट्रांसफॉर्मेशंस पे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और थोड़ी क्वेश्चंस करेंगे। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्टिंग में कर ली, देख लिया आपको, पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 में पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस, यहाँ पे हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं।